ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 20 मार्च 2021। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, दिल बड़ा माना सेवाओं का दिल बड़ा। एक की जिम्मेवारी नहीं है, सबकी जिम्मेवारी है, सब जिम्मेवार बनो। अच्छा, बाबा ने कहा ये क्या जा रहा है? एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर। एरोप्लेन से पर्चे कब गिराने हैं? इसकी तैयारी की? कब बोला था? देखो कितना समय बीत गया, कितने वर्ष बीत गए। एरोप्लेन से पर्चे गिराए बिना नहीं जाएंगे। अच्छा, सभी बच्चे ठीक हैं? खुश हो? उदास कौन कौन है? उदासी है चेहरे पे। तो किसी ने कहा बाबा जा रहे हैं इसलिए। बाबा ने कहा कौन जा रहे हैं? आप जा रहे हैं, सेवा में जा रहे हैं। अच्छा है, जाओ, अच्छे से मन लगेगा। भाषा का प्रॉब्लम होगा पर कोई बात नहीं, आपके साथ है। खुश रहो, बीच बीच में दुखी नहीं होना। कब जा रहे हैं? कल जा रहे हैं। अच्छा, टोली लिया, सब सामान लिया। तो जो बच्चे सेवा पे जा रहे थे तो बाबा ने उनको बड़े प्यार से विदा किया और कहा वहाँ जाकर चार्ट बनाकर भेजना, चिट्ठी बनाना, बाबा हमने इतना सेवा किया। ओके, और बताओ ठीक हो बच्चे? मन लग रहा है? बोलो अब तो यहीं लगना है, और कहाँ लगना है? और कहीं लगेगा क्या? और जगह स्थान नहीं है। घर जाने की इच्छा होती है, खेलने की इच्छा होती है। तो किसी ने कहा बाबा अभी ज़्यादा नहीं होती, कभी कभी होती है। अच्छा, क्या खेलते हैं पहले ये बताओ? क्रिकेट खेलते हैं कितना घंटे? तो जिनसे बाबा रूरिहान कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि अब तो नहीं खेलते बाबा। तो बाबा ने कहा पहले कितने घंटे खेलते थे? तो उन्होंने कहा पहले तो 6-7 घंटे लगातार। तो बाबा ने कहा इतना घंटे कौन खेलता है? कभी अपन को भी खिलाया करो, अकेले अकेले खेलते हो। तो बाबा के बच्चों ने कहा कभी कभी बोलते थे बाबा आपको भी। तो बाबा ने कहा कभी कभी बोलते थे, एक बार बोल करके ओम शांति दोबारा भूल ही गए कि अपन आए हैं या नहीं आए हैं। कहते ना बाबा आओ, तो बाबा आ गए, गेट पे खड़े हैं। ये भी नहीं कहा कि अंदर आ जाओ, अंदर बुलाना चाहिए ना। ऐसे ही बच्चे करते हैं, एक बारी बुलाएंगे बाबा खाना खाने आ जाओ, बिठाएंगे, भल सारा खुद खा जाएंगे, खिलाएंगे नहीं। बुला लेंगे भल, बाबा आ जाओ खाना खा लो, सामने बिठाएंगे पर एक गिट्टी भी नहीं खिलाएंगे। ऐसे बच्चे हैं बाप के। फटाफट फटाफट प्लेट साफ जब तक नहीं होगी तब तक बाबा की याद नहीं आएगी। हर एक बच्चा ऐसे ही करता है। यहाँ कोई भी ऐसा नहीं है इसमें से कि भाई सब एक्यूरेट है। बीच बीच में भी नहीं टोकता, खाया क्या नहीं खाया। पूरा खाना ख़त्म करने के बाद फिर बाद में बाबा शुक्रिया खाना दिया। खिलाया नहीं मतलब बुलाया दिखाने के लिए, देखो मैं खाना खा रहा हूँ। बिठा करके दिखाया, जैसे कोई खाता रहता है ना और सामने वाले को चिढ़ाते हैं, ये देखो मैं खा रहा हूँ, और भूल जाते हैं। ऐसे बच्चे करते हैं, सब के सब करते हैं। जो सामने बैठे हैं और जो बाहर बाहर वालों को तो छोड़ दो। हाँ, कोई एक दो बच्चा ऐसा है जो एक्यूरेट खाने में याद करता है, लेकिन यहाँ वाले बच्चे एक बार भी नहीं। ऐसे कोई भी मेहमान के साथ में करता है क्या? निमंत्रण दे करके भूखा भेजे। तो बच्चों ने कहा आप मेहमान थोड़ी हो बाबा। बाबा ने कहा घर का है तब भी चलो। अपन ने बोला कोई मेहमान के साथ, अगर आपके घर में कोई मेहमान आवे तो क्या कहेंगे? ये लो खाना खा लेना, थोड़ी सी देर में दिखा करके ये लो खाना खाओ और प्लेट वापस। कम से कम भोजन करते समय तो ज़्यादा बारी नहीं, एक दो गिट्टी खिला दिया करो, पूरा नहीं तो। आप सब एक एक भी खिलाएंगे ना तो पेट भर जाएगा। अपने अपने हिस्से की एक एक गिट्टी खिलाना है। अच्छा, और सब ठीक है? तो बच्चों ने कहा बाबा असम का जो बाबा मिलन का सेवा है वो कहाँ पर करना है, क्योंकि काफ़ी संकल्प चल रहा है। तो बाबा ने कहा क्यों संकल्प चल रहा है? आप जाके तो देखो,
तैयारी है। बच्चे भी आपके साथ मिलके सेवा करेंगे, ठीक है? पहले वहाँ सिस्टम देखो, कितनी कितनी दूरी पर है और कितने बच्चे हैं, और बाप के प्यार में कहाँ कहाँ से अपने आप पहुँच जाएंगे। जिनको प्यार है ना, उनको एक जंगल के कोने में भी बैठ जाएंगे ना अपन जाके, प्यार वाले बच्चे वहाँ पर भी ढूंढ लेंगे, एक कोने में भी, बिना टेलीफोन के, बिना कुछ बताए। जिनका प्यार सच्चा है वो रुकेंगे नहीं, बस मालूम पड़ना चाहिए फलानी फलानी जगह, फलानी गुफा में कोई बैठा है। आज भी तो करते हैं ना। देखो, जो भी साधु सन्यासी जंगल में जाके तपस्या करते हैं अपने दुखों को मिटाने के लिए, कहते हैं हम फलाना सन्यासी के पास जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। पहुंच जाते हैं ना, कहाँ कहाँ से आते हैं। तो ये बाबा का प्यार है। कहीं पर भी होंगे बच्चे वहाँ पे पहुँच जाएंगे, और जहाँ मजबूरीवश बच्चे नहीं पहुँच पाते तो बाप वहाँ पे पहुँच जाएगा। ओके, आप बच्चे जाओ, तैयारी करो, ठीक है? सब सिस्टम बेफिक्र होके करना, चिंता नहीं। अगर कंफ्यूज हो जावे तो बैठना बाबा के सामने, एक चिट्ठी लिखना, बाबा अपन को समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, आप डायरेक्शन दे देना। तो बाबा डायरेक्शन देने के लिए पहुंच जाएगा, ठीक है बच्चों? ओके। आने वाले समय में सेवा का विस्तार ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो समय भी नहीं मिलेगा। और कुछ बच्चों को पूछना है? आज अपन कुछ सुनाने नहीं आए हैं, आज कोई ज्ञान की बात नहीं बताएंगे, टोली खिला के चले जाएंगे। तो बच्चों ने पूछा, बाबा अभी जब से शिवरात्रि का प्रोग्राम हुआ है तब से काफ़ी भाई बहनें कुछ जागृत हैं, तो फ़ोन भी आते हैं और कभी कभी पूछते भी हैं कि आगे सेवा कैसे क्या करना है। तो बाबा ने बताया, उनको बोलो सबके सब मिल करके एरोप्लेन से पर्चे गिराओ और उसमें लिखो। देखो, पहले क्यों नहीं बताया? गिराने का अर्थ ये, जो धरती पर भगवान आए हैं, अब वो बेचारे को पर्चे मिल जाएंगे, जंगल में तो वो क्या कहेंगे। अब धरती पर भगवान तो आए हैं, पर कहाँ आए हैं, कहाँ जाएंगे हम मिलने के लिए, ऐसा सोचेंगे ना। तो मानो कहीं जंगल में बैठे तपस्वी के पास चला गया, वो कहेंगे भगवान आए हैं, चलो ढूंढने लगेंगे, कहाँ आए हैं, किस कोने में आए हैं, हमें मिलना है, तो कहाँ कहाँ जाएंगे। उनके पास तो टेलीफोन नहीं होगा कि भाई संपर्क करें टेलीफोन से किधर भगवान आए हैं। तो जब पर्चा बनवाएंगे तो जो एरोप्लेन से पर्चे गिरवाएंगे उसमें मैटर दूसरा होना चाहिए, ठीक है? होना चाहिए भगवान आए हैं, उसकी प्राप्ति क्या है, कैसे होगी। भल एक दूसरे से संपर्क में नहीं आ पाए, पर ओम लिख करके उनके ऊपर निराकार परमात्मा लिख के उस पर लिखें। अगर आप ओम का उच्चारण करेंगे तो परमात्मा की प्राप्ति सहज है, ठीक है? भल आप किसी भी कोने में बैठे हैं, उसमें एक दो लाइन ऐसी लिखें जो बच्चे वहीं पढ़कर ओम का उच्चारण करना शुरू करें, क्योंकि जो एरोप्लेन से पर्चे गिरेंगे वो हर जगह जाएंगे और हर कोने में जाएंगे। तो वो बच्चे बैठ करके अपना शुरू करें लिखत में। हाँ, भल पैरों में भी जाएंगे, ये तो है, किंतु उसके लिए चलेगा, कम से कम उन बच्चों के पास तो पहुंच जाएगा जो इतने समय से बैठकर इतनी तपस्या कर रहे हैं कि भगवान का कोई संदेश आएगा। क्योंकि अपना बाबा है ना, हर उन गलियों से गुजरेगा जिन गलियों में उनके बच्चे बैठे हैं। इसलिए पर्चे अगला प्रोग्राम रहेगा। ओके, मैटर ऐसा बनाना है कि वो भागदौड़ नहीं करें, अपने स्थान पे बैठ करके वहीं पर ही वो कार्य शुरू कर देवें। क्योंकि क्या होगा, मालूम पड़ेगा उधर आया है तो भागदौड़ मच जाएगी, बच्चे भटक जाएंगे। ये लिखना है कि आप जहाँ बैठे हो, जिस स्थान पे बैठे हो, उस स्थान पर बैठकर ये शुरू कर दो। फिर क्या होगा, एक दिन परमात्मा आपकी गलियों से होके गुजर के जाएगा, ठीक है? वो आएगा
और ये वायदा वो परमात्मा करता है और पहचान आपको करनी पड़ेगी। समझ में आया? अब ऐसे बनाना है बच्चे, प्लेन भी तभी उड़ेगा ना जब ड्रामा की घंटी बजेगी। ओके, सभी अपनी अपनी तैयारी कर लें। अच्छा, बच्चे तैयार हैं? जानते हैं बाहर कोने में बैठ करके एक इशारे के इंतज़ार कर रहे हैं। बाबा, एक इशारा दे दो कि एरोप्लेन से पर्चे गिराएंगे। तो बच्चे तैयार बैठे हैं। उन बच्चों के पास संदेश पहुंच जाएगा, उनको कहना अब अगली तैयारी ये कर लें। ठीक है? लिखत बाप बना करके भेज देगा, पर तैयारी शुरू करें। देखना कितने कितने कोनों में हेलीकॉप्टर उड़ेगा, एरोप्लेन उड़ेगा और पूरे पहले भारत में फिर विदेश में शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे तो पहुंच गए हैं, लेकिन बस ढूंढ रहे हैं कोने कोने से। और आप बच्चे ध्यान रखें, हर एक टेलीफोन उठाना है। जो बच्चे तुरंत उठा सकें, अपना अपना नंबर उसमें डाल देवें, क्योंकि ऐसे बच्चे भी हैं जिनको बच्चे टेलीफोन करते हैं, कोई उठाता नहीं है, कोई बात नहीं करता, कोई अच्छे से संदेश नहीं दे पाता हर घड़ी। आपका इस वर्तमान समय साइंस का ज़ोर बहुत ज़्यादा है, इसी के द्वारा आप बच्चे सेवा कर सकते हैं। चारों तरफ संदेश पहुंच जाना चाहिए और अपना टेलीफोन ज़्यादातर बच्चियां नहीं, बच्चियां कम डालें, क्योंकि बच्चियां ज़्यादा परेशान करेंगे बाहर वाले, तो बच्चे डालो। ठीक है? आपका कोई होगा, आप अपने उसमें डालो, अपने टेलीफोन पे हर एक बच्चा डाले, एक दूसरे का डाले। भल कब आप नहीं उठा सके तो इधर का आपस में ऐसे 2 का ग्रुप बनावें। आप अपने टेलीफोन में अपने साथ का एक और नंबर डालें। कई बार आप बहुत ज़्यादा बिज़ी हो, आप नहीं उठा पाए, तो वो दूसरे पे करें, दूसरा ज़रूर उठावे। और ये सेवा आप बच्चे शुरू कर दो, क्योंकि इसमें पहले भी ज़्यादा समय नहीं लगने वाला, बहुत बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। कोई भी एक बच्चा आता है, कहता है मिलना है। हाँ, भल मिलना, पहले ओम का उच्चारण शुरू कर दो। तो किसी ने कहा बाबा, ये जो बहनें हैं ना, ये भी अगर टेलीफोन से भेजना चाह रहे हैं तो भाइयों का नंबर डाल सकते हैं ना? तो बाबा ने कहा बिल्कुल भेज सकते हैं। आप बच्चियाँ ऐसे बच्चों का नंबर डाल करके भेज सकते हैं। अपना नंबर भल नहीं डालो, लेकिन बच्चों का नंबर डाल करके भेज दो कि भाई इस नंबर पर संपर्क करो। ऐसे बहुत दुखी हैं, ऐसे बहुत अशांत बच्चे हैं जो सच्चा रास्ता ढूंढ रहे हैं। आज जितने भी साधु सन्यासी हैं, गीता पाठक हैं, सत्संग करने वाले हैं, सब हर तरह से लूट रहे हैं। मंदिर में जाओ, क्या कहेंगे? चलो इधर आओ, दक्षिणा दो, तिलक लगवाओ, या एक घूंट पानी लो तो दक्षिणा दो, तिलक लगवाओ। हर मंदिर में ये काम चल रहा है। बिजनेस, इसको क्या कहेंगे? भगवान के नाम पे कारोबार। बिल्कुल डर नहीं है, पर अपना भोला भंडारी इतना भोला भी है, कुछ काम नहीं करते, गलत काम करके आएंगे, साधु का वेश बनाएंगे और मंदिर में बैठ जाएंगे। देखो, अपने पाप ढकने के लिए भी चद्दर धर्म की ओढ़ते हैं, पर कब तक? फिर भी भगवान क्या है? फिर भी क्या देता है? शरण देता है। भाई कम से कम धर्म की चद्दर ओढ़ के तो आया है, फिर भी परमात्मा शरण देता है, लेकिन कब तक देगा? चलो ठीक है, शरण दिया, शरण में आकर के भी गलत काम किया, तो फिर वो ऐसे कपड़े उतारता है, फिर नहीं छोड़ता वो किसी को। भाई ये उसका विधि का विधान है। शरण ज़रूर देगा सुधारने के लिए। शरण माना सुधार, शरण माना परिवर्तन। शरण में आकर के भी पाप कर्म किया तो फिर पूरी स्टेज पर वो ऐसा जो धर्म का कपड़ा ओढ़ के आया है ना, वो पूरा कपड़ा उतार देगा। इसलिए एक एक बच्चे को एक्यूरेट चलना है, एक्यूरेट रहना है। खैर ये तो दुनिया वालों के लिए है, लेकिन फिर भी बाबा बच्चों को एक अटेंशन ज़रूर दिलाएंगे। कभी भी ऐसा कोई कर्म अपने से ना होवे जिससे दूसरों को दुख पहुँचे। अब कई बार ऐसे भी बच्चे आएंगे कि भाई फलानी फलानी मंडली के नाम से इतना दान दे दो।
जो बच्चे ऐसा बोलते हैं उन बच्चों को बोलो, जिनको भी बोलते हैं, सबसे पहले बाबा ये डायरेक्शन किसी को देगा नहीं, देता भी नहीं है। कोई अपने आप जाल में फंसता है तो अपना जिम्मेवार स्वयं है। 4 बच्चे ऐसे रहो, 4 बच्चों को ऐसे आगे अपन सिलेक्ट करेगा कि अगर कोई बोलता है कि ओम मंडली के नाम से दान देना है, तो जब तक वह बात बाप के घर में नहीं पहुंच पाती, तब तक अगर कोई दूसरा बाहर से या फिर कोई अंदर से बोलता है कि ऐसा दान करो, तब तक कोई कार्रवाई नहीं करी जाएगी। ठीक है? ये काम बिल्कुल अब चलने नहीं देंगे और ना चलेगा। ना ये मंदिर है, ना ये मस्जिद है, ना ये गुरुद्वारा है। ये ऐसा स्थान नहीं है जो यहाँ पे फैक्ट्री चले, बिजनेस चले, कि यहाँ भगवान एक माल है और एक फैक्ट्री है, कंपनी लगाई, उसमें से माल आ रहा है, पैसे आ रहे हैं। ये यहाँ काम नहीं चलेगा। अपन को मालूम है पूरा विश्व आएगा, पूरा विश्व ऐसे पैरों में रख के चला जाएगा और अपन को उसका कुछ करना नहीं है। जानते हैं सब खत्म हो जाएगा, मालूम है किसी काम का नहीं है। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा अपन एक चीज़ पे भरोसा रखते हैं और ये सदा रहेगा कि इस स्थिति से बड़े अच्छे स्थिति से गुजर चुके हैं कि एक पल का, एक घड़ी का भोजन मिल रहा है ना, एक टाइम का भोजन मिल रहा है ना, तो अगले टाइम की फिक्र बिल्कुल नहीं, बेफिक्र बन जावे। क्योंकि अपन सभी बच्चे इस स्थिति से, इस परिस्थिति से गुजर चुके हैं। क्योंकि परमात्मा का वायदा सत्य है कि बच्चों आपको भूखा सोने नहीं दूंगा। ये परमात्मा का वायदा है। अरे वो तो एक चींटी को भूखा सोने नहीं देता, एक चींटी को भूखा नहीं सोने देंगे। एक गरीब बच्चे को भल कहाँ पर भी, चाहे उसने कितने भी पाप क्यों ना किए हों, सोच लो, चाहे उस बच्चे ने कितने भी पाप क्यों ना किए हों, उसको भी भूखा नहीं सोने देता, तो हम कौन हैं? फिक्र ऐसे करते हैं जैसे पता नहीं हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम कंगाल हैं, भिखारी हैं, लुट चुके, कुछ नहीं अपने पास। किस चीज़ की फिक्र है? कपड़ा है ना, ज़्यादा नहीं एक तो होगा, एक को फाड़ दो दूसरा अपने आप मिल जाएगा। सब कुछ है, निर्मोही बनो, सब कुछ है। हर किसी के पास में 10 टाइम का भोजन ज़रूर होगा। 10 टाइम का बोल रहे हैं, 10 का नहीं तो 4 टाइम का, 5 टाइम का होगा ना। तो जो सुन रहे हैं उनको ज़रूर याद दिला देना, जो दिन रात भागते हैं, मांगना बंद करें, सच्ची सच्ची कमाई जमा करें, ओम ध्वनि करें और मुरली ज़रूर पढ़ें। ऐसे नहीं भागते जाओ भागते जाओ भागते जाओ, क्या होगा? भागते भागते पूरा भाग जाएंगे, अर्थात भागते भागते क्या होगा, सीधा ऊपर ही भाग जाएंगे। क्या मिलेगा? इसलिए अपने दिमाग को सेट करो, बेफिक्र बनो। सबसे पहली बात, फिक्र कब करते हैं? जब भूल जाते हैं कि हम किसकी संतान हैं। भूलते हैं ना। एक गरीब क्या कहेगा मंदिर में जाके, हे प्रभु 2 टाइम का भोजन दे देना, यही कहेगा ना। और अमीर क्या कहेगा, हे प्रभु गाड़ी बंगला दे देना। मतलब दोनों को पता है, सबको, पूरे विश्व को पता है। क्या पता है? मंदिर में तो सोने चांदी नहीं लगे, दिख तो नहीं रहे, कौन सी अलमारी में कौन सा खजाना रखा है, लेकिन फिर भी मांगते हैं जाके। क्यों मांगते हैं बताओ? तो किसी ने कहा बाबा विश्वास है इसलिए। बाबा ने कहा नहीं, उसके पास है तभी मांगते हैं। विश्वास नहीं, मालूम है कि उसके पास है। वो सारे खजानों का मालिक है, भले दिख नहीं रहा है पर है, और वो देगा ही देगा। उनको मालूम है, मालूम है कि वो देगा, इसलिए मांगते हैं। आपसे तो कोई नहीं मांगता कि आकर के दे दो भगवान, एक बंगला दे दो, एक गाड़ी दे दो। बोलेगा क्या? बोलेगा आपको कोई आकर के? नहीं बोलेगा। कहाँ जा कर के बोलेगा? मंदिर में, जबकि कुछ नहीं है। भले एक पेड़ के नीचे छोटा सा शिवलिंग भी क्यों ना रखा हो, उसके आसपास सफाई भी नहीं, झाड़ू भी नहीं, एकदम गरीबी में बैठा है, फिर भी क्या कहते हैं? भगवान ये दे दो, वो दे दो। है ना वंडरफुल बात?
मतलब मालूम है कि उसके पास है इसलिए उससे मांगते हैं, भगवान मुझे पास कर देना। मतलब जानते हैं कि विद्या का देवता भी वही है। अब हर चीज़ उससे मिलती है, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, धन, गाड़ी, बंगला, पढ़ाई, शिक्षा, नौकरी, सब उसके पास है। सब खजानों का मालिक है। तो फिर वो क्या कहेगा? अच्छा मांगने आते हो तो थोड़ा याद तो किया करो, हर टाइम मतलब से आते हो, उठा करके जोड़ा हाथ ये दे दो, ऐसे ही करते ना। भाई बाप को कभी तो निस्वार्थ भाव से याद करो, कभी तो बोलो कि आप मेरे बाप हो, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। जब भी आते हैं मांगने के लिए आते हैं, कभी नहीं कहते प्रभु मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत संतुष्ट हूँ, मेरे पास सब कुछ है, बस अपना आशीर्वाद, अपना हाथ मेरे सिर पे रखना, आप हैं तो सब कुछ है। पर नहीं, क्या कहेंगे? फिर ऊपर से कहेंगे हम तो कुछ नहीं मांगते, अंदर से कहेंगे नहीं नहीं, ये थोड़ा सा सरका देना इधर, इतना सा तो मांगा है आपसे, और मुख से बोलते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए। जो अब मन में बोला है ना, वही समझ जाना आप, इतना सही बोला है, बस आप समझ जाना। भगवान को ऐसा बोलते हैं कि आप समझ जाना, मतलब कि वो समझदार भी है। वंडरफुल ऐसे बच्चे हैं बाप के, और मेजॉरिटी हैं। ऐसा नहीं कहेंगे, ऐसा भी नहीं है कि अपने ब्राह्मण बच्चे नहीं हैं, वो सबसे ज़्यादा हैं। शुरुआत ही उन्होंने की है। क्या किया है? शुरुआत। ब्राह्मण बच्चे भी ऐसे हैं। ब्राह्मण बच्चे तो बड़ी बड़ी डिमांड रखते हैं। बेचारे बाहर वाले, भक्ति मार्ग वाले तो छोटी छोटी, कोई कोई तो ये कहेगा कि प्रभु एक साक्षात्कार करा दो। भक्ति मार्ग में सच्चे भक्त तो ऐसे कहते हैं कि अपना दर्शन दे दो, एक साक्षात्कार करा दो। तो इसलिए क्या करना है, भल आओ, वेलकम है। लेकिन कभी कहा कि हे बाबा, मेरे बाबा, मीठे बाबा, आपने मुझे सब कुछ दिया और मैं आपके देन पे बहुत संतुष्ट हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी क्या कहेंगे? मुझे कुछ नहीं चाहिए पर एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना है। चाहिए भी कुछ नहीं पर एक थोड़ा सा काम करवा दो। भरोसा तो रखो, बोलना बंद करो। कहते हैं कि हाँ ठीक है, हम मुंह से नहीं बोलेंगे परंतु अंदर से ज़रूर बोलेंगे। ऐसे भी बच्चे हैं। बाप बार बार आएगा, हर बार यही कहेगा, बेफिक्र बादशाह, अपना कर्म छोड़ना नहीं है, कर्म करते रहो, गारंटी बाप की है। ठीक है? अच्छा, और सब बच्चों को बोलो सेवा की तैयारी कर दो, जिस जिसका संकल्प है वो ज़रूर पूरा होगा। फिर बाबा को नया चित्र दिखाया गया जिसमें बाबा ने कुछ करेक्शंस बताए। बाबा ने कहा एकदम एक्यूरेट बनाया है। वाह भाई, सभी ताली बजाओ बच्चे के लिए। आपको 2 चित्र बाकी हैं, मालूम है ना? 1-2 चित्र बाकी हैं। वाह वाह, ये बढ़िया बनाया, एकदम अच्छा बनाया है। भाई इन पर थोड़ा प्लास्टिक चढ़ा दो ताकि ये ख़राब ना हो। बहुत मेहनत की है, एकदम एक्यूरेट बनाया है। अच्छा, और किसी को कुछ पूछना है? तो बच्चों ने आगे और भी बड़े गहरे प्रश्न किए, तो जो हम मुरली के सेकंड पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। ओम शांति।